अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास टॉपिक है ये है जावा सर्वर पेजेस, जेएसपी एंड सर्वलेट्स। हम इन दोनों को यूटिलाइज़ करके एक CRUD बनाएंगे, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट को, और इसमें देखेंगे कि कैसे हम आगे काम करेंगे। आज की जो वीडियो है ये मेरे टीए ने डेवलप किया, तो इसको तवज्जो से देखें ताकि आपको क्लियर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सलातन अंता लहा अहलु व हुवा लहा अहलु। हज़रत सैयदना हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह काफ़ी ने फरमाया, इस दुरूद पाक का एक मरतबा पढ़ना 11,000 मरतबा दुरूद पढ़ने के बराबर है। आमीन। अल्लाह ताला हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये जो क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट है, इसकी जो इंटरफेसेस हैं जितनी भी इस कोड में, उनको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले जो मेरे पास इंटरफेस है वो लिस्ट यूज़र्स डॉट JSP है। ये सब जो है ये मेरे व्यूज़ हैं, ये मेरा कंट्रोलर है इधर, और ये मेरा मॉडल है, और ये मेरी डेटाबेस है। डेटाबेस से जो मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करूँगी। सबसे पहले मेरे पास जो पेज आता है वो है लिस्ट यूज़र्स डॉट JSP। जो मेरा लिस्ट यूज़र्स डॉट JSP है, क्योंकि मेरी डेटाबेस जो होती है वो मॉडल के अंदर होती है। मैं अपनी जितनी भी इंटरेक्शंस करती हूँ डेटाबेस से वो मॉडल के थ्रू करती हूँ। और ये मेरा व्यू है, मैंने इस व्यू के अंदर मॉडल से डेटा ला के शो कराना है। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मॉडल को इंपोर्ट करा रही हूँ। जो ये मेरा मॉडल का पैकेज था ये वाला, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा रही हूँ। सबसे पहले हो क्या रहा है, जो मेरा पेज है जो मेरा लिस्ट यूज़र का पेज है, इसके अंदर असल में शो जो होता है वो एक टेबल शो करता है। ये उस टेबल के अंदर ये ईमेल, यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन डेट और एक्शन के 4 जो हैं कॉलम्स शो करता है। अब इसके अंदर जो डेटा है वो मैंने लिखा नहीं, वहाँ यहाँ पे मैंने HTML कोड के अंदर कोई डेटा नहीं लिखा हुआ कि ये चीज़ यहाँ डिस्प्ले होनी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये रन टाइम के अंदर जब मैं अपना कोड रन करती हूँ तो ये डेटाबेस से पूरा उठ के यहाँ पे आता है। तो ये देखें, ये जो ये वाला कोड है ना, ये मेरे इसको डायनामिक कर रहा है। ये मैंने अपना पेज डायनामिक किया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस मॉडल के ऑब्जेक्ट को मैंने डॉट गेट ऑल यूज़र्स, मेरा वहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है मेरे वहाँ मॉडल के अंदर, मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगी। उसका जितना साइज़ है, यानी कि जो मेरा है, अगर कह लें कि मेरे जो है टेबल है उसके अंदर है 5 रोज़ हैं उसके अंदर, तो वो साइज़ यहाँ आ जाएगा, और ये जो फॉर लूप है ये उतनी दफ़ा चलेगा। ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ रहा है, ये टेबल के अंदर मैं सेट करा रही हूँ वैल्यूज़ को। ये मेरा मॉडल का ऑब्जेक्ट था, डॉट गेट ऑल यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स हैं उसका, जैसे अब आई मेरे पास 1 आया, यानी कि फ़र्स्ट यूज़र का यूज़र नेम, फ़र्स्ट का ईमेल, फ़र्स्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके आगे मेरे पास ये क्या है, अपडेट और डिलीट है। ये जो अपडेट है और डिलीट है ये मेरे उसके आगे शो हो रहे हैं 2 कॉलम्स में, और ये जो है ये लिंक्स हैं, और इसकी जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर के थ्रू जा रही है। मैंने अपडेट करना है, मैंने डिलीट करना है, उसकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं कंट्रोलर के थ्रू भेज रही हूँ। ये सारा कोड मेरा ये काम कर रहा है। और एंड पे जो ये है, मैं अगर मैंने एक यूज़र को ऐड करना है, उसकी इंसर्ट की रिक्वेस्ट भी मैं कंट्रोलर के थ्रू भेज रही हूँ। ये इसकी इंटरफेस है। ये यूज़र नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट और एक्शन ये मेरे पास लिंक्स हैं, यानी कि ये जब मैं क्लिक करूँगी तो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा किसी और पेज पे। ये ऐड यूज़र का टैब है। ये सारा कोड था मेरा लिस्ट यूज़र का। उसके बाद है अब मैंने जब इधर से जब मैंने आना है, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अब मैंने अपडेट करना है, ये मुझे इस पेज पे ले गया। ये वाला पेज मेरा कैसे आया, ये वाला पेज जो है ये एडिट का पेज है। ठीक है। एडिट का पेज मेरे पास कैसे आता है, ये वाला जो है इधर से लेकर यहाँ नीचे तक, ये मेरा जो है यहाँ पे एल्स के इस ब्लॉक से पहले पहले ये इफ़ का जो ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है कि जो मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ईमेल, रजिस्ट्रेशन जो है, इसको गेट करता है, और जो मैंने अपनी डेटाबेस में जो भी स्टोर कराया हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नाम स्टोर कराया हुआ था, उसका ईमेल था, वो सब चीज़ें जो उसकी थी वो सबको यहाँ पे ये लाएगा और ला के यहाँ शो कराएगा। गेट यूज़र बाय आईडी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये मैं यूज़र आईडी के थ्रू जो है ये गेट कर रही हूँ।
क्योंकि यूज़र आईडी यूनिक होती है, ये मेरी प्राइमरी की है। इसके थ्रू मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल ये सब मैं गेट कर रही हूँ और गेट करके मैं इसे यहाँ पे डिस्प्ले करा रही हूँ। जैसे कि ये मैंने इस यूज़र को, ये फ़र्स्ट वाला जो यूज़र है, इसको मैंने करना था अपडेट। मैंने अपडेट किया, ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर लिखी हुई आ रही है। ये काम मैं किसके थ्रू कर रही हूँ? अपने इस इफ़ ब्लॉक के थ्रू कर रही हूँ। अगर मैंने इसको अपडेट नहीं करना, ठीक है, मैंने इसे अपडेट नहीं किया, मैंने ऐड यूज़र किया। ऐड यूज़र के केस में क्या होगा कि ये जो एल्स है ये चलेगा। जो ये मेरा एल्स का ब्लॉक है ये रन होगा, ये वाला, ठीक है। ये मेरा था अपडेट के केस में मेरा इफ़ रन हो रहा था, ऐड यूज़र के केस में मेरा ये वाला रन होगा। ये था मेरा user.jsp। जो index.jsp है, इसमें क्या हो रहा है कि देखें, जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन, ये जो मेरा वेब एप्लीकेशन है, इसको जब मैं रन करती हूँ तो क्या होता है, मेरा डेटा जो है वो डायनामिकली उस पेज पे जाकर डिस्प्ले होता है, ठीक है। अब जब मैंने वो डिस्प्ले करना है, उसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट सेंड करनी है लिस्ट यूजर्स की। वो रिक्वेस्ट मैं इसके थ्रू सेंड करूँगी कंट्रोलर को, और कंट्रोलर आगे मॉडल के साथ इंटरेक्ट करके डेटा वहाँ से लाएगा और उससे वहाँ डिस्प्ले कराएगा। ये देखें, यूज़र कंट्रोलर एक्शन इज़ इक्वल टू लिस्ट यूज़र। इससे क्या होगा कि जब मैं अपना रन करती हूँ इसको, तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा लिस्ट यूज़र से ये टेबल डिस्प्ले होता है। ये जो काम हो रहा है ना, यहाँ सारा जो डायनामिकली डेटा आ रहा है, इसकी रिक्वेस्ट जो है वो इधर से जा रही है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट यूज़र कंट्रोलर एक्शन इज इक्वल टू लिस्ट यूज़र। इससे क्या होगा, मेरे यहाँ यूज़र कंट्रोलर के अंदर ये जाएगी। लिस्ट यूज़र क्या करेगा, वो सारे यूज़र्स को लिस्ट कर देगा, जैसे कि ये सब यहाँ पर लिस्ट हुए हुए हैं, ठीक है। ये है मेरे पास कंट्रोलर। मेरा कंट्रोलर क्या कर रहा है, ये यूज़र कंट्रोलर जो है ये HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर रहा है। HTTP सर्वलेट के क्या क्या इसके दो जो हैं ये मेथड्स हैं, एक डू गेट का मेथड है और एक इसके नीचे है डू पोस्ट का मेथड। इधर मैंने अपनी स्ट्रिंग पहले से इनिशलाइज कराई हुई है। जब भी मेरी इंसर्ट और एडिट की स्ट्रिंग होगी तो वो user.jsp का पेज खोलेगा। जब भी मेरी लिस्ट यूज़र की आएगी तो वो लिस्ट यूज़र का जो है वो पेज उसको खोलेगा। यहाँ पे मैंने दोबारा मॉडल से इंटरेक्ट करना है, तो मैंने मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर इस मॉडल के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इनिशलाइज करा दिया। मेरा ये डूगेट का मेथड है, इसमें एक आ रहा है रिक्वेस्ट का पैरामीटर और एक आ रहा है रिस्पॉन्स का। इसमें क्या हो रहा है कि अगर मेरा जो ये एक्शन आ रहा है, जो पीछे से जैसे मैंने इधर जो है, सॉरी इधर यहाँ पे एक्शन क्या था, मेरा लिस्ट यूज़र का था। तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरा जो एक्शन है वो लिस्ट यूज़र का आएगा। यहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या मेरा एक्शन जो है वो लिस्ट यूज़र के इक्वल है। यहाँ पे जैसे डिलीट के इक्वल है, एडिट के इक्वल है, ये लिस्ट यूज़र के इक्वल है। जब वो लिस्ट यूज़र के इक्वल होगा तो वो ये वाला ब्लॉक जो है वो रन करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा था डिलीट का, तो डिलीट के केस में क्या होगा, जो भी मेरी रिक्वेस्ट आई है, जिस भी रिक्वेस्ट आई है मेरी जो है मेरा क्लाइंट है उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, किसकी रिक्वेस्ट भेजी है कि ये वाली जो यूज़र आईडी है इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट जो मेरा मॉडल है, मॉडल के अंदर मेरे पास ये वाला एक फंक्शन है डिलीट यूज़र का, उसके अंदर मैं इस रिक्वेस्ट को इस यूज़र आईडी को भेज दूँगी और ये मेरा वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, ये फॉरवर्ड इज इक्वल टू लिस्ट यूज़र। लिस्ट यूज़र की जो स्ट्रिंग थी वो किसके इक्वल थी, लिस्ट यूज़र.jsp के। इसमें क्या होगा कि ये स्ट्रिंग इसके अंदर आ जाएगी। रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट में कर दूँगी यूज़र डॉट ये do डॉट गेट ऑल यूज़र्स। गेट ऑल यूज़र्स क्यों कर रही हूँ, जैसे ये देखो यहाँ पे जब मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, इसे मैंने डिलीट किया, ये लिस्ट अपडेट उसी टाइम हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये वो वाला काम कर रही है। इस तरह ही मेरा ये
इसी तरह एडिट का है, लिस्ट यूज़र का है, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जो है ये मेरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को आगे रीडायरेक्ट करा देगा, डिस्पैच करा देगा किसी भी और रिसोर्स के ऊपर, जैसे किसी भी HTML पेज पे, JSP, किसी भी चीज़ पे ये मुझे आगे मेरी रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर देगा। इसी तरह ये डू पोस्ट का मेथड है, और ये जैसे डू गेट काम करता है इसी तरह ये भी काम करेगा। हमने index.jsp पेज देखा, लिस्ट यूजर्स.jsp, यूज़र.jsp और यूज़र कंट्रोलर के ऊपर हम थे। ठीक है, इसके हमने डू गेट और डू पोस्ट के मेथड्स देखे। ये मेरा है कंट्रोलर। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो आता है, अब मूव करते हैं मॉडल पे। एक ये मेरे पास है यूज़र.जावा। ये यूज़र.जावा क्या है, ये मेरे पास गेटर और सेटर्स हैं। मेरे जितने भी ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम वगैरह हैं ये उनके गेटर और सेटर हैं। ये मेरी डेटाबेस की क्लास है। इस डेटाबेस की क्लास के अंदर मैं सिर्फ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही हूँ। इसके अंदर मैं कुछ ऐड, अपडेट, डिलीट नहीं कर रही, मैं सिर्फ कनेक्शन ले रही हूँ अपनी डेटाबेस से। यहाँ पे मैंने अपनी डेटाबेस जो है उसका पाथ दिया है। गेट कनेक्शन मेरा मेथड है। इसके लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश करने से पहले अगर आप एक्सेस डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि ये लाइब्रेरीज़ इंक्लूड कराएं। लाइब्रेरीज़ आपने कैसे इंक्लूड करानी है, इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक, ऐड जार फोल्डर। जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी ये सब लाइब्रेरीज पड़ी हैं वहाँ से कॉपी कर दें और उन्हें यहाँ पे ऐड करा दें। इसके बाद हमारे पास आता है यूज़र do.java। इसमें मैंने इसके अंदर असल में जितने भी मेरे ऑपरेशंस हैं, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट के, वो मेरे इसके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैंने इसका ये कंस्ट्रक्टर जो है इस क्लास का, इस मॉडल की क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर सबसे पहले मैंने अपनी डेटाबेस का कनेक्शन ले लिया, ताकि जब भी मेरी ये क्लास जो है वो कॉल हो तो यहाँ जब भी रन हो तो सबसे पहले जो हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता है तो मुझे फ़ौरन कनेक्शन मिल जाए अपनी डेटाबेस का। अब मैंने इसमें क्या किया, मेरे पास ये वाला जो मेथड है ये है चेक यूज़र का। इसमें क्या हम कर रहे हैं, हम एक यूज़र का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। हमने इसमें ये टेस्ट करना है कि जो भी यूज़र है वो हमारे पास पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, हमने इसमें यूज़ किया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब भी हम पैरामीटराइज्ड क्वेरीज लिखते हैं, पैरामीटराइज्ड SQL क्वेरीज जिसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, उसके लिए हम हमेशा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं क्योंकि ये फास्ट होता है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है। मैंने यहाँ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लिखा, ps.setString। setString का जो मेथड है ये एक लेता है यहाँ इंडेक्स, जैसे ये 1 लिया हुआ है, और एक ये लेता है वैल्यू। और ये क्या करता है कि जो भी वैल्यू आती है उसको इस इंडेक्स के ऊपर जो है वो सेट कर देता है। ठीक है, मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट डॉट सेट स्ट्रिंग ये किया। उसके बाद मेरे पास आया रिजल्ट सेट। मैंने रिजल्ट सेट में क्या किया, जो मेरा एग्जीक्यूट क्वेरी का मेथड है वो हमेशा मुझे एक रिजल्ट सेट का इंस्टेंस रिटर्न करता है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू थी, मतलब मेरे डेटाबेस में अगर ये जो मेरी क्वेरी थी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इज इक्वल्स टू दिस, फॉर एग्जांपल मेरी ID यहाँ पे थी 1, तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इज इक्वल्स टू 1, तो जहाँ जहाँ मेरी ID 1 थी वो वाली मेरे पास आ जाएंगी इस इंस्टेंस के अंदर, RS रिजल्ट सेट का इंस्टेंस जो RSS के अंदर। अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी तो मैं इसे rs.next करूँगी तो ये मेरी इफ़ का ब्लॉक चलेगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास अगर ये एग्जिस्टिंग यूज़र है तो मैं इसे अपडेट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास ये यूज़र था ही नहीं तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। इसके बाद जो मेरे पास मेथड आता है वो है ऐड यूज़र का। मैंने कोई भी यूज़र डेटाबेस के अंदर ऐड करना है, उसको मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी लिखूँगी। क्वेरी मैंने किस तरह से लिखी है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ये मेरे टेबल के कॉलम्स हैं और जो वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट करनी है वो ये हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, ये सब वही पुराने वाला वो सब हो गया।
उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। जब भी मैंने कोई चीज़ जो है जैसे मैं एग्जीक्यूट क्वेरी तब यूज़ करती हूँ जब मुझे एक रिज़ल्ट सेट का इंस्टेंस चाहिए होता है, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरी डेटाबेस में ये चीज़ पहले एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, ये सब चीज़ें। लेकिन जब मैं इंसर्ट कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ें चेक नहीं करनी। मुझे नहीं इससे कोई गर्ज़ कि ये चीज़ मतलब मैं सर्च नहीं कर रही हूँ कुछ, मैं ऐड कर रही हूँ। इसलिए मैं एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ करूँगी। जब भी मैंने कुछ क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव कुछ भी करना हो, रिट्रीव के अलावा आई गेस, तो मैं इससे एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ करूँगी। मैंने एग्जीक्यूट अपडेट किया, मेरी ये वाली क्वेरी रन हुई और मेरे जो भी इंसर्ट कराना था वो मेरी डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड यूज़र किया, पासवर्ड, ईमेल दिया इसको और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया और मैंने सबमिट कर दिया। यहाँ पे ये मुझे शो हो गया, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया यूज़र को। उसके बाद मेरे पास आया डिलीट यूज़र। मैंने जो यूज़र क्रिएट किया है मैंने उसे डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपनी क्वेरी लिखी डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर आई डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये मेरे पास ले रहा है यूज़र आईडी, यानी जो भी मैंने आईडी डिलीट करनी है वो यहाँ मुझे पैरामीटर में आएगी। उस आईडी को मैं यूज़ करके डिलीट करूँगी अपने डेटाबेस से वो एंट्री। मैंने यहाँ पे ये सेट करा दिया और मैंने एग्जीक्यूट अपडेट किया, तो मेरे पास ये क्वेरी रन हुई और अगर मेरे पास कोई भी ऐसी एंट्री थी तो वो डिलीट हो जाएगी। अपडेट यूज़र, इसमें मैंने अपडेट की क्वेरी लिखी, अपडेट यूज़र्स सेट पासवर्ड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर आई डी इज इक्वल्स टू दिस। जहाँ पे मेरी आई डी फॉर एग्जाम्पल मेरी आई डी यहाँ पे आई है 2, जहाँ भी मेरी आई डी 2 है वहाँ पे जो पासवर्ड है और ईमेल है उसको ये सेट कर देगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड और ईमेल सेट करना था, इसलिए मैंने सिर्फ पासवर्ड और ईमेल यहाँ पे गेट किया। यूज़र डॉट गेट पासवर्ड गेट ईमेल। यूज़र क्या है मेरा, ये मेरा मॉडल है यहाँ पे गेटर्स और सेटर्स हैं, ये उसका ऑब्जेक्ट है यूज़र। और मैंने एग्जीक्यूट अपडेट कर दिया। एग्जीक्यूट अपडेट के बाद क्या होगा, मेरी क्वेरी रन होगी और जहाँ जहाँ मैंने ये चेंजेस करने थे वहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगे। उसके बाद गेट ऑल यूज़र्स है। गेट ऑल यूज़र्स जो है वो एक लिस्ट टाइप का फंक्शन है जो कि लिस्ट रिटर्न करेगा। किस तरह की लिस्ट रिटर्न करेगा, यूज़र की लिस्ट रिटर्न करेगा। यूज़र मेरे पास ये है। अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, सारा काम वैसे ही किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। जब तक मेरे पास एंट्रीज़ हैं डेटाबेस में, इसलिए मैं यहाँ पे वाइल यूज़ कर रही हूँ कि जब तक मेरे पास डेटाबेस में एंट्रीज़ हैं तब तक ये रन होगा। और सेट यू नेम यानी यूज़र नेम, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग यूज़र नेम। जितने भी मेरे यहाँ पे डेटाबेस के अंदर एंट्रीज़ आएंगी वो बारी बारी आती जाएंगी और एंड पे मैं उन्हें ऐड करा दूँगी। किसके अंदर ऐड करा रही हूँ, मैं अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करा रही हूँ और एंड पे ये रिटर्न कर देगा उस लिस्ट को। यहाँ पे गेट यूज़र बाय आईडी है, इसके अंदर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दिस। सारा काम वैसे ही किया, एग्जीक्यूट क्वेरी की। अगर मेरे पास कोई भी आईडी है इस आईडी के इक्वल तो rs.next का ये ब्लॉक जो है ये रन होगा। इसके अंदर वो वाला यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और मैं उस यूज़र को उसकी आईडी के थ्रू जो है वो गेट कर सकती हूँ। ये पूरा मेरा ये था मेरा मॉडल। ये पूरा मेरा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट जो है वो हमने परफॉर्म किया है। अब जिन लोगों को सोर्स पैकेजेस ऐड करने नहीं आते, सोर्स पैकेज आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। इस तरह राइट क्लिक करें, न्यू जावा पैकेज, और उसके बाद जब ये जावा पैकेज ऐड हो जाएगा इसके अंदर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके जावा क्लास ऐड करनी है जिससे आपका ये वाला पैकेज ऐड हो जाएगा।